हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और ख़ासकर अष्टमी पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अष्टमी पूजा हो चुकी है और अब चलते हैं नीचे पंडाल में। वहाँ पे भी मुझे श्रृंगार का सामान सारा कुछ पंडित जी को देना है, तो वहाँ चलते हैं क्योंकि घर की पूजा में ही काफ़ी लेट हो गया। मुझे नीचे पुष्पांजलि भी देना होता है। डेली मैं अभी जा रही हूँ जितना हो पा रहा है मुझसे। तभी यहाँ पुष्पांजलि के लिए लोग खड़े हैं, एक एक करके सारे लोग माता रानी को पुष्पांजलि देते हैं। उसके बाद प्रसाद लेके सारे लोग ऊपर जाते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब सारे लोग पंडाल के अंदर ही घुसे जा रहे थे और बाहर में इतनी ज़्यादा धूप थी कि जिसका कोई कहा नहीं जा सकता है। तो यहीं पे सारे लोग पुष्पांजलि देने के लिए खड़े हैं और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कैप्चर मैंने किया है सारा कुछ। सारे लोग आए हैं क्योंकि अष्टमी का दिन है, तो सारे लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं माता रानी को। जितनी भी लेडीज़ हैं सारे लोग यहाँ पे चढ़ाने आते हैं और पूरा पंडाल जहाँ पे माता रानी बैठी थी ना पूरा भर गया था सामान से। जो भी मिठाइयाँ, साड़ियाँ, श्रृंगार की चीज़ें थी, सब कुछ चढ़ाते चढ़ाते आधा पंडाल पूरा भरा पड़ा था इन सामानों से ही। तो हम लोग भी यहाँ पे चढ़ा के और बस पुष्पांजलि करके कुछ कुछ फ़ोटो क्लिक करा के बस ऊपर की तरफ अब जाने वाले हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। हेलो एवरीवन, तो आप सभी को अष्टमी पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और मेरे घर पे पूजा हो चुकी है और मैं पंडाल में भी पूजा करके भी ऊपर चढ़ चुकी हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है अष्टमी वाले दिन जो माँ गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ता है। आप लोग कैसे पूजा करते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए अभी मैं लिफ्ट में हूँ, ऊपर चल के फिर अच्छे से बात करते हैं घर में। तो मैं नीचे से आ गई हूँ और मेरा जो पूरा टीका है वो फैल गया है, लेकिन ये भी चलिए पूजा का एक पार्ट ही है। अच्छा है कि फैल गया है और अच्छा भी लग रहा है चेहरे पे। कभी कभी फैली हुई बिंदी भी अच्छी लगती है। तो आप लोग का अष्टमी पूजा कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ता है माता रानी को और उसमें से भी एक दो चीज़ें अपने लिए रख लेते हैं हम लोग, उसके बाद सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ा देते हैं। तो अभी मैं पंडाल में चढ़ा के आ रही हूँ, घर आ गई हूँ। बस अब मैं अपना साड़ी चेंज करने वाली हूँ और नीचे पीहू के पापा हैं अभी। और शाम में हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने ज़रूर मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ कि सारा कुछ दिखाऊँ मैं आपको। तो चलिए आप लोगों को, सॉरी एक को नहीं, सारे मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो चलिए नीचे पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं, साड़ी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम में कहाँ जाना है या क्या करना है ये सारी चीज़ें फिर डिसाइड करते हैं। ये साड़ी मैंने ली है मीशो से और इसका मैं डिटेल आपको जल्दी ही देने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं इसका एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं शाम में आपसे। तो अगेन हम लोग जा रहे हैं पंडाल होपिंग के लिए। पीहू इतना चिल्लाओ मत। तो आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग सॉल्ट लेक के साइड जाएंगे। आज हम लोग सॉल्ट लेक के साइड जा रहे हैं और वहाँ का पंडाल देखते हैं। पीहू के पापा एंड पीहू के चांदान, बोलो तो चांदान। हाँ बस ये है पीहू। तो लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे इस पंडाल में। मतलब इतना ज़्यादा सुंदर ये पंडाल था, इतना ज़्यादा सुंदर कि मैं क्या ही बोलूँ। केरला थीम के ऊपर ये बनाया हुआ पंडाल था और इसके अंदर जो माता रानी की मूर्ति थी ना, मतलब वो पिंकिश माता रानी की मूर्ति थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे वो देखने में। चलिए तो आपको अंदर लेके चलते हैं। और मंदिर का जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, एकदम लग रहा था कि कोई महल में आ गए हैं हम लोग।
लाइटिंग और डेकोरेशन एकदम ही परफेक्ट था, और जो मैं जैसा बोल रही हूँ ना कि हम ऐसा लग रहा था कि किसी महल में आ गए हम लोग, उस तरह से डेकोरेशन किया गया था। और भीड़ बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन हाँ ये था कि हम लोग थोड़ा टाइम से पहले पहुँचे तो हमें ज़्यादा भीड़ का वो नहीं करना पड़ा सामना। लेकिन जब हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि सारे लोग वीडियो और फ़ोटो बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा वो रश हो जा रहा था वहाँ पे। तो ये माता रानी की मूर्ति जो हमेशा हम लोग एक टाइप की देखते हैं ना, वो उससे हट के थी ये मूर्ति। मतलब एकदम पिंकिश माता रानी को बनाया गया था, पिंक कलर में उनको पेंट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा सुकुमारी जो होता है ना, उस टाइप की मूर्ति बनाई गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि हम लोग इतना देर ड्राइव करके इतनी दूर आए और मतलब कुछ अच्छा नहीं मिला। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से इस वीडियो को कैप्चर किया, और पीहू के पापा ने इस सारी चीज़ों को कैप्चर किया है। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ लोग थी जो लोग आरती करने के लिए अभी रेडी हो रही थी। आपको आगे के वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि वहाँ की आरती भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो देखा आपने यहाँ पे पंडाल जो है कितना ज़्यादा सुंदर है, और माता रानी की मूर्ति भी बहुत प्यारी है, और भीड़ भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा था, शांत था। काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। बहुत ही मतलब वो काम जो लाइट होता है ना, लाइट का जो डेकोरेशंस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। न्यूटॉन का है। हाँ, ये न्यूटॉन का कहाँ है? न्यूटॉन में सर्वोजनी दुर्गा पूजा कमेटी, न्यूटॉन में सर्वोजनी दुर्गा पूजा कमेटी में, सेंट्रल मॉल के सामने। यहाँ ग्राउंड वगैरह में खाने का स्टॉल, फूड स्टॉल वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप आराम से पंडाल देख के फिर खाने वाने के लिए भी इधर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पंडाल के बगल में खाने पीने के स्टॉल वगैरह और बच्चों के लिए झूले, मेला टाइप लगा हुआ था। तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि चल चल के हम लोग थक गए थे। और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बड़े एरिया में ये पंडाल बना था, मतलब बगल में सिंगिंग भी चल रहा है, सारी चीज़ें पास पास में थी, खाने के स्टॉल, झूले वगैरह, कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एसेसरीज़ वगैरह भी सेल हो रहा था, मतलब लाइक ईयरिंग्स वगैरह, ये सब भी सारे कुछ सेल हो रहे थे। तो हमने चलो पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं कुछ भी खा के। और पीहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन वो झूले पे चढ़ने की ज़िद कर रही थी, तो हमने उसको झूले पे घुमाया, और आई थिंक वो झूले पे ही घूमी तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन वो ज़िद के मारे रोने लगी थी, इसलिए हमने उसको ये राउंड वाले गाड़ी पे बैठाया, और वो बहुत इंजॉय कर रही थी। लेकिन इससे उतरते ही फिर उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग डायरेक्ट फिर घर की तरफ चले आए। तो यहाँ पे पीहू को आप देखिए कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, इतनी खुश हो गई थी इस पे बैठ के कि फिर दोबारा बैठने की ज़िद कर रही थी। तो हमने फिर नहीं बैठाया इसको दोबारा, क्योंकि बहुत छोटी है अभी ना, तो ये सब चीज़ें अभी उसके शरीर को सूट नहीं करती है, मतलब ज़्यादा राउंड राउंड घूमने से भी चक्कर आ जाते हैं। तो ये सब सुविधा भी थी बच्चों की। उधर जो है आपको बड़ा वाला भी झूला था, जहाँ पे बड़े लोग भी झूल सकते थे। तो ये सब आसपास में था, तो लोग एक जगह आके पंडाल घूम के, खा पी के, घूम के जा सकते थे। कहीं और दूसरी जगह जाने की उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ पास पास में था। तो यहाँ पे हमने कुछ फुचका वगैरह खाया। और प्राइस तो अभी नवरात्रि में इतना ज़्यादा हाई है गोलगप्पे का ना कि मत पूछिए। 20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिल रहे थे यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, भूख लगी हुई थी तो हम फटाफट वही जो खा लिए, जो मिल गया वही खा रहे थे। और यहाँ पीहू को भी हम लोग कोशिश कर रहे थे खिलाने की, पर वो खा नहीं रही थी, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी, उसे कोल्ड हो गया था। तो यहीं पे हम लोग ओवरऑल यहाँ पे घूमा हम लोगों ने। और आगे चलिए देखिए, यहाँ पे पानी में भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही थी, मतलब बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें हो रही थी। लेकिन पीहू अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि इसमें उसको भेजा जाए, क्योंकि यहाँ ये इसमें लगभग 5 से 6 साल से ऊपर के बच्चे थे जो खेल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, वो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं गए। और फिर हम लोग आ गए गोलगप्पा खाने। तो यहाँ मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, और चंदन यहाँ कैप्चर कर रहे हैं बार बार कि भाभी खाइए, फिर से मैं आपका कैप्चर कर रहा हूँ। और गोलगप्पे आप देख सकते हो, ये जो दही फुचका का प्लेट है ना, ये 80 रुपये का प्लेट है, जिसमें कि 5 फुचके थे, 5 या 6 थे आई थिंक।
और लेकिन भूख लगी थी भाई, क्या कर सकते हैं, उस समय पैसा नहीं दिखता ना, उस समय तो गोलगप्पे दिखते हैं बस। तो बहुत दिन के बाद मैंने ये गोलगप्पा खाया। बाहर लहसुन प्याज तो खाना बंद है मेरा बिल्कुल भी, मैंने पूछ के खाया है कि लहसुन प्याज नहीं है ना। सारा कुछ करके फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। मैं बहुत दिन के बाद मैंने आइसक्रीम खाया, मतलब लगभग आई थिंक 2-3 महीने के बाद मैंने आइसक्रीम खाया है यहाँ पे। और पीहू के लिए कुछ कुछ हम लोग खरीद रहे थे ताकि वो कुछ तो खा ले, क्योंकि वो खाना ही नहीं चाह रही थी सर्दी की वजह से। फिर हम लोग यहाँ से फटाफट निकले सब कुछ करके, और उसके बाद गाड़ी में बैठे और घर की तरफ आ गए। और चंदन को देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त तरीके से आइसक्रीम खा रहे हैं ये। और आइसक्रीम खाएंगे और कोल्ड हो गई मुझे और पीहू को, तो थोड़ा बहुत मैंने भी खाया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अपना अपना टाइम होता है, कोल्ड भी हो जाता है, कोई बात नहीं है, सर्दी भी हो गई कोई बात नहीं है, पर आइसक्रीम तो खा लिया भाई। तो यहाँ से हम लोग फटाफट निकले और पार्किंग थोड़ी दूरी पे मिली थी हम लोग को, तो हम लोग को चलते चलते भी हालत ख़राब हो गया वहाँ पे। और पीहू तो गोद में थी, लेकिन ना उसको ना आई थिंक ठंड गर्म की वजह से उसको सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा। और फिर उसके घर जाने से पहले ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर सोसाइटी में भी कल्चरल प्रोग्राम था कुछ, तो वहाँ भी मैं जाना तो यहाँ पड़ा अकेले हमें। पंडाल घूम के लग रहा है कि बहुत सारा चीज़ घूम ली है, क्योंकि यहाँ पे खाने बच्चों के खेलने का बहुत अच्छा मतलब वाइड एरिया में मतलब बनाया हुआ था। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में भी कुछ कुछ प्रोग्राम है वो देखने के लिए। फिर हम फटाफट अपनी सोसाइटी पहुँचे और वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने स्टॉल लगाया था। इनकी अपनी कस्टमाइज़ टी शर्ट की मतलब पेजेज है इंस्टा पे, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे। और कभी मैं डिटेल में इनकी वीडियो बनाऊँगी। तो ये खुद से डिज़ाइन भी करती हैं और खुद से प्रिंटिंग वगैरह का भी काम करती हैं। ये दोनों बहनें हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है अभी। तो ये सारी चीज़ें ये लोग खुद से करते हैं। पीहू के साइज का कुछ दिखाओ ना, है कुछ? हाँ, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल ऐसा वाला ही बोल के लेते हैं यार। पीहू के लिए? हाँ, तो मेरे लिए बोल रही हो? है मेरे लिए तो दिखाओ, वही तो मेरे लिए ही दिखा दो। पीहू के लिए थोड़ी नहीं, मुझे लगा ये अपने बच्चे का बात कर रही है, तो मुझे लगा बच्चों का है। मेरे पहुँचते पहुँचते श्वेता का परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, मैं नहीं देख पाई, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो चुका है और रिकॉर्डिंग में मैं देख लूँगी उसका डांस। और पीहू की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो मूड उस वजह से भी ऑफ है थोड़ा मेरा, पता नहीं क्या हुआ है। आई थिंक मौसम वेदर चेंज होने की वजह से बच्चों के साथ ये सब चीज़ें होते रहती हैं। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ भी होता है बच्चों के साथ तो सही में मन ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं बीच में ही प्रोग्राम छोड़ के जा रही हूँ उसके पास, क्योंकि अब प्रोग्राम देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं कल वाले दिन। कल नवमी है, माता रानी का लास्ट डे, 10वीं वाले दिन तो विसर्जन हो जाता है। और कल हवन ववन में, और पीहू को बहुत जगह कन्या पूजन के लिए भी जाना है, तो अगर वो ठीक हुई तो मैं उसको ले जाऊंगी, नहीं तो शायद मुझे सब जगह मना करना पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, पहले उसकी हेल्थ देखनी है, फिर उसके बाद ही कुछ करना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं कल वाले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।